कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जी अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, वेलकम जी। जी कैसे आज मैं पूरी खोज देंगे। नहीं, अच्छी बात है, और बंदे लेके आए। ये तो आपका बंदा मैं ले आया हूँ। अच्छा, कौन सा जी? आकाश। अच्छा आकाश जी जी, हाँ मैंने आपको तो मैंने स्पेशल कहा था, मैंने कहा उनके साथ चूंकि हो चुकी है वो। बैठे सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे जी सारे। जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों ने काले कपड़े पहने होंगे, मैंने कहा मैं जरा असल में पिछली जो रिकॉर्डिंग थी ना आपके साथ, वो काले कपड़ों में थी। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करवाता हूँ ना, तो मैं यानी इस चीज का ख्याल रखता हूँ कि वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। इधर बैकग्राउंड ग्रीन था, आज मैंने रेड किया। तो भट्टी साहब आए थे परसों, तो उनके साथ पिछली बार रेड बैकग्राउंड था, उनके लिए मैंने ग्रीन लगाया। मैंने कहा डिफरेंट जाना चाहिए, वरना लगता है शायद एक ही मजलिस में रिकॉर्ड हुई है। वुजू कर लेनी, फिर नमाज हम पढ़ लें, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद खाना करते हैं। खाने के बाद तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती ना, हमारा तो रोजा है। तो आप लोग तो नहीं, उसकी वजह है कि आप तो मुसाफिर है ना, आप पे रोजा नहीं है ना। नहीं, हमारे भी कुछ लोग हैं जिनका रोजा नहीं है, तो वो आपके साथ होंगे। पानी पिलाएं, ठीक है। कैमरे लगाना शुरू करें सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम अकेडमी मोहम्मद फरहान कुरैशी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक न्यू पॉडकास्ट की हाइलाइट्स जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 5 जुलाई 2025 को बामुताबिक 9 मुहर्रम हफ्ते के दिन। और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की गई हैं जहलम अकेडमी में, और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हमारे न्यू टीवी के सीनियर एंकर नसरुल्लाह मलिक साहब, जिनका एक प्रोग्राम है लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के नाम से ये अपना प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना जारी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप सुन पाएंगे करबला से रिलेटेड, मुहर्रम के बाबरकत महीने से रिलेटेड, अहले बैत से रिलेटेड, बन्नू मैया और बन्नू हाशम के कबाइल से रिलेटेड, या और बहुत सी इस तरह की जो इस्लामी तारीख का हिस्सा है वो बातें सारी इसमें डिस्कस हुई हैं। बहुत ही आला पॉडकास्ट है। मुहर्रम से रिलेटेड आपको इस तरह की पॉडकास्ट कहीं नहीं मिलेगी। शिया सुन्नी नजरियात से हट के जो हक बात थी इंजीनियर साहब ने उम्मत तक पहुंचाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला पॉडकास्ट है। हम आपको उसकी चंद हाईलाइट्स दिखाएंगे। अनकरीब न्यू टीवी लाइव विद नसरुल्लाह मलिक पर यह प्रोग्राम बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आइए आप प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज यौम आशूरा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन है और आज के दिन हमारी कोशिश ये है कि हम जानें कि फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन है क्या, हम तक पैगाम क्या है। आज हम पहुँचे हैं एक बार फिर कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी जेल में, जहाँ मुल्क की मुमताज़ दानश्वर मजहबी स्कॉलर मुबल्लिग जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अकेडमी में आए और यहाँ पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है। ऑनलाइन उस तरह की रिकॉर्डिंग भी नहीं होती और फिर बॉडी लैंग्वेज भी हम एक दूसरे की चेक नहीं कर सकते। जो हमने अपनी जिम्मेदारी ये समझी कि हमने सिर्फ दिफाए सहाबा करनी है और सहाबा भी उन्होंने अपने मर्जी के चुने में। अम्मार इब्न यासिर के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अम्मार इब्न यासिर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करते हैं, वैसे तो बताते हैं आपको कि उनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा हैं, अम्मार इब्न यासिर की शहादत क्यों नहीं डिस्कस करते? वो जंग सिफीन आ जाएगी, जिन लोगों के दिफा पे उन्होंने चंदे इकट्ठे करने हैं उन लोगों का नाम बीच में आ जाएगा, इसलिए अम्मार इब्न यासिर के ऊपर कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। 1.5 अरब लोगों ने डिविनिटी क्लेम कर दिया, तो हज़रत ईसा का तो कसूर नहीं है, लेकिन ये होता है, इसलिए स्टार्ट वहां से करें। जो खिलाफत और मलूकियत मौलाना मदूदी ने किताब लिखी वो बिल्कुल परफेक्ट किताब है। मैंने उस मुकदमे को बुखारी मुस्लिम से साबित किया और मदूदी साहब की कोई इंटेंशन सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट की नहीं थी। उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम हमें बताते हैं कि डाउनफॉल कैसे आया, हम अपने रुझानों को पहले ही बता दें कि भाई यूं था, बजाय इसके कि वो सहाबा कराम की ड्यू रिस्पेक्ट खत्म कर दें, हम बताएं कि यहां पे कमजोरी थी लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट खत्म नहीं होगी। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिफाई कर दिया कि अली भी नबी नहीं है, यानी नबी को छोड़ के हर फजीलत उनके साथ मंसूब करो। इससे बड़ी क्या बात है कि हारून मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जैसे थे, नबी अलैहिस्सलाम के लिए सैयदना अली थे। इसलिए ये हदीस जब मुस्लिम शरीफ में आती है, ये बुखारी में भी है, तो साद इब्न अबी वक़ास के बेटे ने जब ये हदीस बयान की तो उस जमाने में बनु उमय्या की हुकूमत थी, उनको हजम ही नहीं हो रही हदीस। वो शख्स कहता है नहीं, मैं साद से खुद ये तस्दीक करूंगा कि वाकई इतनी बड़ी बात हजरत अली के लिए। तो साद गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा मेरे कान बहरे हो जाएं, मेरी आंखें अंधी हो जाएं अगर मैंने नबी इस्लाम से ये हदीस कई दफा ना सुनी। तो उन्होंने हजरत अली से कहा, वो चीफ जस्टिस थे, कि आप ना इसे कोड़े लगवाएं शराब पीने के ऊपर। तो हजरत अली ने अपने बेटे हसन इब्न अली से कहा। आज बाद लोग, हमारे गांधी साहब भी बड़े भोले से बन के कहते हैं कि हजरत हसन बड़े अजीम सियासतदान थे और वो अपनी मतलब की सुलह हसन लेते हैं और वो भी सही तरीके से बयान नहीं करते। तो गांधी साहब, मैं आपके लिए बयान कर रहा हूँ, हजरत हसन को बहुत पहले पता था कि बनु उमय्या क्या है, हजरत हुसैन को तो बाद में पता चला है। हजरत हसन को कहते हैं सुलह पसंद, हुसैन को कहते हैं जंगजू। हजरत हसन को इनकी सारी शरारतें पता थी। हजरत हसन को जब कहा ना हजरत अली ने कि उठो कोड़े लगाओ हजरत उस्मान के भाई को, हजरत हसन ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जो इनकी मीठी खाता है वही कड़वी चखे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत के साथ हजरत अली चले। जब हजरत अली की खिलाफत की बारी आई तो जंग जमल सिफीन एहरवान होगी। बनु हाशिम के पास जब वो खिलाफत आई, हजरत अली हाशमी होते हुए बनु उमय्या के एक खलीफा के साथ तो चले, लेकिन बनु उमय्या हजरत अली के साथ नहीं चले। तो ये हुआ, आज आप इसको फील नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें सब लोगों ने यजीद की बैत की, बनु हाशिम ने बैत नहीं की। कि मुहद्दिसीन ने जो सारी एफर्ट की थी उसको एक जगह मैनेजेबल फॉर्म में उन्होंने जमा किया, उसको 4 चांद लगाए हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब ने, और हमने जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया है अहादीस की रोशनी में, तो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी शिया दरार इसकी वजह से खत्म हुई है। मैं इसमें सिर्फ आखिरी बात करूंगा, मुझे बताएं अगर इमाम महदी शिया हुए तो सुन्नी उनको मानेंगे, और अगर वो सुन्नी हुए तो क्या शिया उनको मानेंगे? इसका मतलब यह है कि सुन्नी शिया दरार फिल हो चुकी होगी इमाम महदी के आने से पहले।
और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।